करेंगे लीनियर इक्वेशन क्लास 10 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका बेसिक समझेंगे, एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लीनियर इक्वेशन जो होता है हमेशा यहाँ पर टू वेरिएबल का है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहेगा। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको जो हमको सोल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। x का यदि वैल्यू डालेंगे कुछ भी तो y का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहला चीज देख लीजिए, इससे हमको कैसे बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ये जो लाइन होगा, मेरा जो लाइन होगा, तो क्या होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब एक कंडीशन ऐसा होता है जब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन रहता है, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन रहता है। तो देखिए कहां पर कौन सा कंडीशन होगा उसको देखते हैं। तो जब a1 by a2 does not equals to b1 by b2i, तो यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to does not equals to c1 by c2 है, तो इस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनेगा। और जब मेरे पास ये आ जाए a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर में कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इसका मुख्य बिंदु है, इसको देखिए ध्यान में रखिएगा। जैसे है द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। यदि एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट है। देखिए द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैज द नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। देखिए द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव द इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए तो यहां जो होगा इस कंडीशन में होगा आपका a1 by a2 इक्वल्स टू, देखिए इस कंडीशन में होगा a1 by a2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। देखिए इसका जो ये कंडीशन होगा इसमें क्या होगा, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, इस कंडीशन का जो लाइन बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। यहां पर क्या होगा, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। यहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेगा। आइए देखते हैं इसका कुछ और मुख्य बिंदु। देखिए यहां पर है मेरा सबसे पहला चीज, देखिए पेयर ऑफ लाइंस। देखिए यहां लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। यहाँ रेशियो कंपेयर किए ये आया। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और तो देखिए अलजेब्रिक क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि हम लोग इसका रेशियो लेते हैं, यहाँ पर रेशियो लेते हैं a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आया, इंटरसेक्टिंग लाइन आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर यहाँ का रेशियो कंपेयर करने से इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस है और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब लाइन एक लाइन दूसरे के ऊपर में है। यहाँ पर देखिए a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, क्या है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान रखिएगा। एक एक मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए अब ये क्वेश्चन हमको बनाना है, यहां पर है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इस इक्वेशन को हमको ग्राफिकली बनाना है। सबसे पहला चीज इसका इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन देखिए इसका कैसे बनेगा। 10 स्टूडेंट है, हम लोग 10 स्टूडेंट है, क्लास 10 का टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in
द क्विज। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए 10 स्टूडेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू ले लिए x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। अब देखिए दोनों मिला के कितना है 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इक्वेशन 1। अब इसमें बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 4। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख लीजिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे, जैसे देखिए यहां x और y। इसमें क्या है, सबसे पहला चीज यदि हम लोग यहां ये इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देखिए यदि हम लोग यहां पर x को 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 10। देखिए फिर यदि हम लोग x को मान लेते हैं 5 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 5। देखिए दो लाइन ही काफी है, दो पॉइंट ही काफी है एक लाइन बनाने के लिए। हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। तो देखिए ये मेरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक वैल्यू और लेना है, तो आप ले लीजिए, यदि x 4 लिए तो y क्या आया 6। आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वेशन लिख लीजिएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इफ x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए x इक्वल्स टू 5 तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 5, x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 6। देखिए ये लिख लिए, इसका कोऑर्डिनेट तैयार हो गया, ये बॉक्स तैयार हो गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। देखिए दूसरा इक्वेशन आपका है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। देखिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, तो इसको अब हम लोग देखिए यहां पर बैठा हुआ इसी को लेते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, x और y यदि हम लोग x को 1 लेते हैं, देखिए इफ x इक्वल्स टू 1, इफ x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5। दूसरा x इक्वल्स टू 2, इफ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 6। एक जीरो ले लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो देखिए यहां पर 2 है 6 है और 0 है और 4 है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाना है आप लोग को। सबसे पहला चीज देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज है नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो दोनों निगेटिव में जाएगा नहीं। तो दोनों निगेटिव में नहीं जाएगा तो हम लोग अधिक से अधिक जगह लेके रखेंगे, जो हम लोग को अधिक से अधिक स्पेस मिले ग्राफ बनाने के लिए। तो यहां पर देखिए ये y एक्सिस हो गया आपका, और ये x एक्सिस होगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, हम इसको लेते हैं 5 स्मॉल डिवीजन को 1 लेते हैं। आप लोग 10 स्मॉल डिवीजन को लीजिएगा, देखिएगा जगह के हिसाब से। यहाँ हो जाएगा 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x 0 लिए थे तो y क्या आया था 10, तो एक वैल्यू तो यहां हो जाएगा। दूसरा यहां पर लिख लेते हैं 0 10, देखिए दूसरा जो लिए थे हम लोग 5 5 लिए थे, x 5 y 5, देखिए x 5 था और y 5 था। फोर 6, x 4 था और y 6 था। देखिए इससे जो लाइन जाएगा कुछ इस प्रकार होगा, देखिए यहां पर लिख लीजिए 4 6, यहां पर लिख लेंगे 5 5। अब इसको हाईलाइट कर दीजिएगा ये पॉइंट को, यहां पर ये इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, देखिए दूसरा है 1 5 2 6, 1 5 और 2 6, x 1 तो y 5, देखिए यहां पर होगा 2 6, देखिए ये 2 था, एक सेकेंड, और 0 4 था, x 0 तो y 4 था, यहाँ पर 1 5 2 6, देखिए अब इससे हम लोग, और एक हो गया आपका 0 4, यहां से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे,
देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही आपका सॉल्यूशन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? यहाँ 3 4 पर। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 4। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज क्या था? x था। देखिए नंबर ऑफ बॉयज x था, तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 x3 आया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही सारा ग्राफ बनाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, उसके बाद 7 पेन है, कॉस्ट कितना है? ₹50। यहाँ पर लिखेंगे लेट पेंसिल कॉस्ट ₹X, पेंसिल कॉस्ट ₹X और पेन कॉस्ट ₹Y। अब देखते हैं एक है, तो 5 पेंसिल 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 46। सिमिलरली इसका भी ग्राफ निकाल लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे, इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे, दो सॉल्यूशन लेंगे और उससे हम लोग इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर बोला है ऑन कंपेयरिंग a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देखिए, और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखिए तो सबसे पहला चीज हम लोग करेंगे, इसका रेशियो को कंपेयर करेंगे। देखिए a1 by a2 पहला क्वेश्चन के लिए क्या है? 5/7 है। b1 by b2 क्या है इसके लिए? -4/6 है। तो यहीं पर ये इक्वल नहीं आया 2 और 3, तो देखिए a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो इसका मतलब है कि ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो पहला हो गया आपका इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट। दूसरा में देखते हैं, जैसे यहाँ पर है 9, दूसरा के लिए कंपेयर करते हैं a1 by a2 इक्वल्स टू 9/18। देखिए 1/2 आया। b1 by b2 इज इक्वल्स टू 3/6, 1/2 आ गया। और c1 by c2 देखिए, c1 by c2 क्या हो रहा है? 12/24, 1/2 आ गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा? एक कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक के ऊपर में दूसरा लाइन होगा, एक के ऊपर में ही दूसरा लाइन हो जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a1 by a2 कीजिए। देखिए यहां पर क्या आया? 6/2, और b1 by b2 करेंगे तो क्या होगा? देखिए 6/2 3 आया, -3/-1। देखिए ये कैंसिल होकर 3 आया। c1 by c2 देखिए यहाँ क्या आया? 10/9। तो अब हम लोग देख रहे हैं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो यहाँ पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। तो ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन को निकालिएगा, देखिएगा। देखिए यहां लिखा है on comparing the ratio a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equation consistent or inconsistent, मतलब किसका सॉल्यूशन होगा और किसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहला चीज हम कंपेयर करते हैं, हमको कंपेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन के लिए देखिए a1/a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/2। तो यही दो तो इक्वल नहीं है तो आगे कहा जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब जो है ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है ना। तो ये इक्वेशन पहला में क्या लिख लेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा के लिए देखते हैं। यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y इक्वल्स टू 8 और 4x - 6y इक्वल्स टू 9। तो हम लोग करेंगे a1/a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/4 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/-6, ये भी आया 1/2, और c1/c2 देखिए ये हो जाएगा 8/9। तो देख रहे हैं हम लोग क्या है यहाँ पर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो पैरेलल लाइन होगा, और पैरेलल लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9x - 10y इक्वल्स टू 14 है। तो देखिए a1/a2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 a1/a2 इक्वल्स टू 3/2 और बाय 9 नीचे में कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 3 1/6। b1/b2 देखिए 5/3 और यहाँ पर है -10 इंटू -10। ठीक है, ये हो गया 1 2, तो 1/-6। देखिए यहाँ पर तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया, तीसरा लाइन लेने नहीं जाएंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस सबको अच्छा से देखिएगा, बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, बहुत है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। बोल रहा है यदि ये consistent है तो इसका solution graphically करना है। तो पहला काम हम लोग देखेंगे, जो देखिए जो intersecting line होगा या फिर एक दूसरे पर जाएगा। यदि a1/a2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, या फिर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। c2 होगा तो ही इसका सॉल्यूशन का इसका ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है ये क्वेश्चन में हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो इसका इक्वेशन बनाना है हाफ पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 × l + b। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/2 l + b। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, l + b कितना दिया है 36 दिया है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए लेंथ इक्वल्स टू x और ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और b इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पर y। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, x + y इक्वल्स टू 36, एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। दूसरा हो जाएगा whose length is 4 meter more than the width। अब देखिए लेंथ जो है सो 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है, तो y इक्वल्स टू लिख लेंगे हम लोग x + 4। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों का हम लोग ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन whose variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। पहला बोला है intersecting line। तो देखिए intersecting line के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 does not equals to b1/b2।
तो देखिए यहाँ पर ये मेरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इसको लिख लेते हैं हम, नीचे वाला लेते हैं 4x और प्लस यहाँ पर ले लीजिए 5y और -7 कुछ भी ले लीजिए 0। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा के लिए देखिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होना चाहिए, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल रेशियो में होना चाहिए, तो लिख लीजिए 4x 2 मल्टीप्लाई की इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 6y और यहाँ पर है -8, तो -8 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -15 लिख लीजिए इक्वल्स टू 0। देखिए a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा के लिए। कोइंसिडेंट लाइन, सब में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा इससे।